जप सिद्धे ध्रुवमचलमणो अमंगतिं पत्ते वोचामि समय पाहुण नमो सुदके बलि भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो निर्जरा अधिकार के कलशों में अपनी ये चर्चा चली कि सम्यक दृष्टि को सप्त भय नहीं होते, क्योंकि वो निशंक होता है, उसे अपने स्वरूप के बारे में कोई संशय नहीं है, इसलिए उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा है, या मेरे को ये शरीर के रोग की वेदना मुझे भोगनी पड़ेगी, ऐसा उसको नहीं लगता, इसलिए वो इन सबसे भयभीत नहीं होता है। अब आगे इन गाथाओं में सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग हैं, माने सम्यक दृष्टि उन 8 अंगों से सुशोभित है जिससे उसके सम्यक दर्शन की विशुद्धता होती है ना। पहले दर्शन विशुद्धि भावना। पेज नंबर 566, गाथा 229। जो चत्तारि विपाए छिंदन बंद मोह करे सो निसंको चेदा सम्मा दिट्ठी मुने तको कर्म बंधन मोह करता पाद चारो छेदता जो चेतियता, चेतियता माने चेतने वाला, माने आत्मा, कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले अर्थात जीव निश्चयतः कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है ऐसा भ्रम करने वाले। क्या कि जो चेतियता कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादी भाव रूप चारों पादों को छेदता है। मैंने 4 स्टेप बताए थे, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग है? मिथ्यात्वादी भाव रूप चारों पादों को छेदता है, उसको निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। भाषा टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण हाँ वो तो 4 चरण होते हैं ना, वो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं जो चेतियता कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादी भाव रूप, लिखा है मिथ्यात्वादी भाव रूप, वो जो चारों पाद हैं उनको छेदता है, नष्ट करता है, उसको निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण तो ख्याल में है ना सबके, क्या होता है ना, जैसे मंदिरों में संगमरमर की दीवार पे खुदवा देते हैं, अब वो खुदा हुआ तो मिट नहीं सकता, तो ऐसे जो पक्का हो, जैसे पत्थर पे, हाँ टांकी से उकेर के नाम लिखवाते हैं ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण कर्मबंध संबंधी शंका करने वाले
मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने से निशंक है, इसलिए उसे शंकाकृत बंद नहीं है किंतु निर्जरा है। देखो इसमें एक बात और समझना, माने मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी भी बनती है, अप्रत्याख्यानावरण भी, प्रत्याख्यानावरण भी और संज्वलन भी। अब ये मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो गया चौथे गुण स्थान वाला। अब इसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी तो नहीं बन रही, लेकिन अभी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन वो तो बन रही है ना। अब ध्यान से सुनना, मिथ्या दृष्टि को भी अप्रत्याख्यानावरण है और चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को भी अप्रत्याख्यानावरण का आश्रय बंध है। क्या दोनों के एक जैसा बंध है? बात समझ गए? क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाने के बाद वो जो बाकी जो अविरति का कारण है, ठीक है, उसमें भी बहुत फर्क पड़ जाता है। मिथ्यात्व के साथ उन प्रकृतियों का बंध भी बड़ा गाढ़ा होता है और मिथ्यात्व जाने के बाद अप्रत्याख्यानावरण आदि जो कषाय हैं उनका बंध वैसा नहीं होता जैसा कि मिथ्यात्व के साथ होता है। पेज नंबर 566। तो कहते हैं उसको शंकाकृत बंध नहीं है। शंकाकृत माने मिथ्यात्व वाली, तो मिथ्यात्व वाला बंध नहीं है इसको, ठीक है। हाँ, जो सम्यक्त्व के रहते हुए हो सकता है वो हो, लेकिन अभी उसकी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सबसे भारी बंध जो था, अनंत संसार का कारण जो था, वो मिथ्यात्व के कारण था, और मिथ्यात्व चला गया तो मानो बंध चला गया, क्योंकि पहले तो उसे बंध को अच्छा समझता था ये लेकिन अब इसको समझ में आ गया कि वास्तव में कर्म का संबंध आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक है। आत्मा कोई वैसे कर्मों से बंध नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, माने उस रूप हो नहीं सकता। तो इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञायक भाव मायता के कारण उसने अपने आप को ज्ञायक भाव स्वरूप उसकी श्रद्धा की है, ज्ञान किया है और अनुचरण किया है। इसलिए कर्म बंध संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने से निशंक है, इसलिए उसे शंकाकृत बंध नहीं होता। देखो, सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण, क्योंकि अब बात है श्रद्धा की, श्रद्धा में जो कर्म के उदय का विपाक है उसमें उसका स्वामीपना नहीं है, वो अपने को उसका मालिक नहीं मानता, तो इसलिए वो उसका कर्ता नहीं होता। क्योंकि जो स्वामी होता है वास्तव में तो वही कर्ता होता है। समझ में आया? उदाहरण दिया था ना गुमास्ता का अथवा नौकर का, कि नौकर ने भगाया लेकिन उसका कर्ता नौकर नहीं है भगाने का। कौन है? जो मालिक है। माने सिक्योरिटी गार्ड आपको अंदर नहीं आने दे रहा, तो हम सिक्योरिटी गार्ड से नाराज नहीं होते, ये जो मालिक है इसने मुझे रुकवाया है, क्योंकि किसका स्वामीपना है? तो जो ज्ञानी है उसका परद्रव्य में, परद्रव्य की क्रिया में स्वामीपना नहीं है, उसकी श्रद्धा ठीक हो गई। सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण कर्ता नहीं होता। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि जीव निशंक रहता है। श्रद्धा की बात है, स्वरूप से च्युत नहीं होता। ऐसा होने पर उसे शंकाकृत बंध नहीं होता और कर्म रस देकर फिर जाते हैं। कर्म रस देकर फिर जाते हैं, मतलब उसको पाप पुण्य का जो उदय वो तो पूरा भोगता है, उसको फल देकर गिर जाते हैं। कर्म का उदय रस देकर जो भी उसमें अनुभाग था वो उसका
देखो, खाली उसका क्षेत्र उदय नहीं होता, खाली प्रकृति का उदय नहीं होता, तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, वो सबका ही वो अनुभाग का उदय आया। तो उदय आना माने वो अपने एक तो काल होता है कि वो टाइम पूरा हो गया, उसी समय जो उसकी फलदान की सामर्थ्य थी वो भी उदय रूप हुई। लेकिन ये जीव भीतर में वेद विज्ञानी है तो ये कर्म के फल को लेता नहीं है, समझ में? तो उसका नाम कहलाता है निर्जरा। क्या कहते हैं उसको? और कौन सी? अविपाक निर्जरा हो गई एक तरह से। तात्पर्य वृत्ति में देखो जयसेन आचार्य क्या कहते हैं इस गाथा के संबंध में। इसके बाद वीतराग सम्यक दृष्टि के निशंकित आदि 8 गुण नवीन बंध का निवारण करते हैं कि उसके जो निशंकित आदि 8 अंग हैं उसके कारण उसको नवीन कर्म का बंध नहीं होता। किंतु संवर पूर्वक निर्जरा ही होती है। जो कर्ता मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग लक्षण वाले हो गए चारों पाद, संसार वृक्ष की जड़ वाले, निष्कर्म आत्म तत्व से भिन्न लक्षण वाले, कर्मों को करने वाले। देखो इसमें क्या कह रहे हैं? संसार वृक्ष की जड़ वाले। कौन है संसार वृक्ष की जड़ वाले? लिखा आत्म तत्व से भिन्न लक्षण वाले कर्म। कर्म कैसे हैं? वो संसार वृक्ष की जड़ है। कर्म में भी कौन सा कर्म? मिथ्यात्व कर्म। संसार वृक्ष की जड़ वाले, ठीक है, विशेषण है उसका कर्म का। और कैसा है? निष्कर्म आत्म तत्व से भिन्न लक्षण वाले। ऐसे जो कर्म हैं उन कर्मों को करने वाले। फिर निर्मोह आत्म द्रव्य से भिन्न रूप से रहने वाले, मोह भावों को करने वाले अथवा बाधा करने वाले, आगम प्रसिद्ध 4 पादों को शुद्धात्मानुभव के विषय में निशंक होकर स्वसंवेदन ज्ञान खड़ग से छेदता है, माने इनका घात करता है। सम्यक दृष्टि। वह चेत्यता आत्मा निशंक रूप से सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। उसकी शुद्धात्मा की भावना के विषय में शंकाकृत बंध नहीं है, किंतु पूर्वबद्ध कर्मों की नियम रूप से निर्जराई होती है। तो ये पहला था निशंकित। ये 8 अंग है सम्यक दृष्टि के। इससे उसके सम्यक्त्व की विशुद्धता होती है। माने आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि जो जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसके इसका सम्यक्त्व आचरण कैसा होता है। तो उसका एक तो निशंकित रूप होता है। अब निशंकित में बाहर में तो देवगुरु धर्म कहें और आप्त आगम पदार्थ ऐसा कहें, और
परमार्थ से अपने स्वरूप के संबंध में। तो जो अपने स्वरूप के संबंध में निशंक है वो पर के संबंध में भी निशंक है कि ये मुझ रूप नहीं होता, मैं इस रूप नहीं होता। अब देखो, निशंकित है और निकांक्षित भी है, क्योंकि अगर निशंकित नहीं हो तो निकांक्षित भी नहीं हो। क्योंकि अगर उसे पक्का श्रद्धान है कि कोई किसी का भला नहीं कर सकता, ये पक्का श्रद्धान है, उससे कि तू मांग क्या मांगता है, तो उसे इच्छा ही नहीं होगी कि जब कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं क्यों छोटा बनूं, क्यों मांगू, मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए ये सोचकर ज्ञानी को कभी जगत में किसी के प्रति शिकायत नहीं होती, अज्ञानी की शिकायत खत्म नहीं होती, और ज्ञानी को कभी किसी से कोई शिकायत उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि शिकायत तो तब करें कि जब किसी ने कुछ बुरा किया हो अथवा कोई उसको सही कर सके। तो भैया ना मेरा कोई बुरा कर सकता ना कोई भला कर सकता, तो उसको कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। और अज्ञानी को पूरी दुनिया से शिकायत है, इसलिए अज्ञानी दुखी है और ज्ञानी महासुखी है। ज्ञानी को किसी से कोई शिकायत ही नहीं है कि देखो साहब, आपने अपने घर बुलाया था और आपने अपने घर बुला के मुझे तो 100 रुपए का लिफाफा थमाया था, कितनी बुरी बेइज्जती करी थी मेरी, मुझे आज तक याद है। तो उसे शिकायत है, मौका पड़ने पे कहता है, अभी नहीं कहता। 10 साल बाद जब कभी झगड़ा होगा तो कोई एक एक बात उसके चित्त में यहाँ ऐसे ही रखी है, तो वो निकाल निकाल के वो बात कहता है। इसका मतलब कितना हैरान परेशान था कब से, समझ में आया। वो ढक्कन खुला तो वो सड़ गया था, सारा सामान आपने 10 साल पुराना रख रखा है उसमें, है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो शिकायत तुम्हें उत्पन्न हो रही है, तुम ये नहीं सोच पा रहे कि तुम्हारा कोई पुण्य का उदय है कि नहीं है, कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे पुण्य का उदय तो 100 रुपए का है और वो तुम्हें 1000 रुपए दे सकता है क्या, है? पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे मान लो दे भी दे, तुम उसे 1000 रुपए को खा लोगे क्या, समझ में। और क्या खा लोगे तुम, जो तुम्हारा है तुम उसी को नहीं खा सकते, तुम अपना मान रहे हो, वो भी तुम्हारा नहीं है, और इसमें तुम्हारी बेइज्जती कैसे हो गई, और खाने वाला मैं हूं भी नहीं, है ना। अब इतनी सारी चीजें अगर ये ज्ञानी को अपने चिंतन में है तो उसे किसी से शिकायत ही नहीं होती। और अज्ञानी हर समय कुड़ता है, माने हर क्षण क्षण वो मरण किया करता है अज्ञानी। तो ज्ञानी जीता है और अज्ञानी तो हर समय आकुलता की अग्नि में जल रहा है। कितनी शिकायत है, कितना गुब्बार है उसके अंदर, माने इतनी भयंकर आग है उसमें कसाए की, सिर्फ काहे के कारण कि मिथ्या बुद्धि के कारण। उसे निशंकितपना नहीं है, भगवान के वचनों पर उसकी श्रद्धा नहीं है। अभी तो पुण्य पाप की भी श्रद्धा नहीं है, आत्मस्वरूप की श्रद्धा तो और ऊपर की बात है कि पुण्य और पाप के हिसाब से सामग्री मिलती है, इतना भी उसे भरोसा नहीं है। अगर इतना भी भरोसा हो ना तो सबसे शिकायत छूट जाए कि साहब जिन बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज है एक रोटी भी नसीब नहीं है उनसे। तो ये शिकायत क्यों होती है, क्योंकि हम अपने वो विचार नहीं करते कि देखो कोई किसी का सहायक नहीं होता, सिर्फ अपना पुण्य ही सहायक होता है। जंगल में हो चाहे महल में हो, ठीक है ना। महल में लग रहा है कि दास दासियां सेवा कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, आपका पुण्य कर रहा है, वो पुण्य ही उनसे करा रहा है। अभी आपका पुण्य चला जाए तो वो ही पकड़ के मार देते हैं। बड़े बड़े राजाओं को उनके सेनापति ने, उनके ही मंत्री ने मार दिया, इंदिरा गांधी को उसके सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, समझ में आया। देखो उदय पलटते ही सारे संयोग वैसे, सब चीजें वैसी की वैसी। अब क्या हुआ, ये बॉडीगार्ड तो सेफ्टी के लिए रखे थे, है ना। तो अगर जिस जीव को इतना भगवान के वचनों की श्रद्धा है तो हमेशा वो प्रसन्न रहेगा, उसको कभी बीमारी नहीं लगेगी, और लग भी जाए तो लग जाए लेकिन वो प्रसन्न रहेगा। और अच्छे भले लोग जिनको बीमारी नहीं भी है वो ऐसे मुरझाए पड़े रहते हैं कि मेरा तो बीपी बढ़ गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा ये बढ़ गया, मेरा वो बढ़ गया,
है, इसी से बीमारी होती है। इसी से बीमारी यहाँ से होती है, यहाँ से होती है। समझ में आया, यहाँ से होती है। मैं कहती हूँ वो केमिकल आते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, माने कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, मस्त है। कभी कोई उन्हें ये भी नहीं होता कि इसमें विटामिन है कि कैल्शियम है कि क्या है। और नहीं तो दुनिया अब इस काम में लगी है कि हर एक चीज़ तोल तोल के कि चलो साहब ये कैल्शियम तो मिल गया, विटामिन B12 किससे मिलेगा, अब दूध पीना पड़ेगा। अगर दूध नहीं पियेंगे तो B12 किससे मिलेगा, ठीक है, विटामिन D किससे मिलेगा, उसके लिए उससे ऐसे खाएंगे फिर, है। मैंने अब इस चीज़ों में जो दिमाग लगा रखा है, इससे तो असाता कर्म का और आश्रय बंद होगा, समझ में आया। और ये शरीर अस्वस्थ रहने वाला है। देह की दृष्टि रखने से देह स्वस्थ नहीं रहता। इसकी दृष्टि छोड़ी जिन्होंने, उनका परमोदारिक शरीर हो जाता है? और कैसी कैसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं कि महाकांतिवान शरीर रहता है और शरीर को कभी भोजन खिलाने की चिंता नहीं। और ये जो जीव अन्न का कीड़ा हो रहा है, पूरे सुबह से रात तक, रात से सुबह तक वही प्लानिंग करता रहता है, ठीक है ना, फिर भी वो बीमार हुए जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जीव अपने पुण्य पाप का भी भरोसा कर ले तो लौकिक में भी इतना फ्री हो जाए, इस पे टाइम ही टाइम हो। अभी इसे टाइम क्यों नहीं है कि वो विकल्प सारे उसी में लगे हुए हैं। ऊपर से जो बची कुछ ही कसर है मेडिकल साइंस ने पूरी कर दी है। इतने तो आप बढ़िया से बढ़िया स्वस्थ आदमी जो तुम्हें लग रहा हो, तुम अभी उसके टेस्ट करा लो, और वो टेस्ट देखते ही ना पड़ जाए चारपाई पे कि क्या हो गया, और फिर वो डॉक्टर को दिखाने चला जाता है तो डॉक्टर ऐसी ऐसी कहानी उसमें बताएगा, अरे भैया सही टाइम पे आ गए तुम, बस अगर थोड़ी देर और हो जाती तो फिर कुछ नहीं हो सकता था तुम्हारा। अरे ये डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, नंबर 1 का लुटेरा, और इसको लगता है कि साहब ये डॉक्टर है बढ़िया। और जो डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, जाओ खाओ पियो मौज करो, ये पागल है, झोला छाप है, इसे कुछ नहीं आता। डॉक्टर, वकील, पुलिस, उनके डायलॉग यही है। समझ में आया? माने ये लुटने को तैयार बैठा है तो क्यों नहीं दुनिया लूटेगी। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें होंगी बीमारियां, हों तो जो हमें कोई परेशानी नहीं, समझ में, काहे को हम दवाई खाएं, काहे को कुछ करें। वो डॉक्टर कह देगा साहब तुम्हारा फैटी लीवर हो गया है, कैल्शियम की कमी है। बताओ कौन होगा भारत में, जिसका मर्जी उठा के टेस्ट करा लो, जिसका लीवर फैटी ना हो, समझ में आया, जिसके विटामिन डी की कमी ना हो, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। भारत में नहीं, पूरी दुनिया अब में। उसको पूरा करने में लगे हुए हैं लोग, पूरे तोल तोल के एक एक चीजें खाते हैं। पैरामीटर ऐसा सेट कर दिया है मेडिकल वालों ने। हाँ, जो मान लो BP 150 अच्छा भला आदमी आ जाएगा। 120 कर दिया उन्होंने, जब आओ जो भी करेगा बीमारी। आप ये समझ लेना, दवाई रखेंगे जितना ढलाएगा उतने पैसे बनेंगे। बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमने तो ये कहा है ना, सब वस्तुओं में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। फिर क्यों ना हो वह स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, चाहे बुद्गल हो चाहे आत्मा हो, सब अपने अपने नेचर में अपनी स्वाभाविक दशा में परिणमने के लिए स्वतंत्र है। माने अगर बॉडी का बीपी बढ़ता है ना तो उसकी भी एक जरूरत है, इसलिए बढ़ता है, समझ में आया। अगर शुगर बढ़ती है तो वो सब चीजें कंट्रोल करने के लिए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भी अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, और हम उसको रोक देते हैं। हाँ, तो जुकाम लगा, दस्त लगे, ये ऑटोमेटिक है, उसका अपना क्लीन करने का सिस्टम है। हम जबरदस्ती उसको रोक देते हैं तो क्या होगा, तो वही होगा जो हो रहा है ऑपरेशन थिएटर में धड़ाधड़। मच्छर उनके बताया ना तो डालती उनके सफेद खून होता है, मच्छर वगैरह के अच्छा, सफेद खून होता है, वो तो हमें काटता है इसलिए लाल हो जाता है वो, कह रहे। और हमारे को क्या कहते हैं, RBCs और WBCs जो है वो बैलेंस रहने चाहिए। कह रहे क्या मतलब, सफेद जिनके खून है उनका क्या बैलेंस शरीर नहीं चल रहा, लेकिन डॉक्टर ने हमें ऐसा कीड़ा बिठा रखा है ना दिमाग में, ये कम हो गया वो कम हो गया। तो इसलिए जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। हम सुबह सुबह देखते हैं ऐसे मोटे मोटे थुलथुले लोग, और ये छोले भटूरे वाले की दुकान है,
यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और अपना रख रखे सुबह सुबह खाली पेट, ठीक है। इसके पास तो लेट आते हैं, वो जो नाले के पास है ना, उसकी तो 6 बजे शुरू हो जाती है और सुबह तो हम ये सोचते हैं 20 गाड़ी तो खड़ी होती है कि दुनिया तो घर पे अपनी सूखी रोटी खा रही है, और वो भी सोच सोच के। समझ में आया ये कैसे मस्त है कि इन्हें कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। और शरीर देख के भी 10 लोग उसको टोके, भैया कुछ कर ले, माने 20-20, 25-25 साल की उम्र और ऐसा शरीर, लड़के लड़की वो सब अपनी गाड़ी पे ही रख रख के, और वो ऐसा खाने में खाली पेट सुबह सुबह, वो भी ऐसी गंदी चीज इतने तेल में भरी हुई। लेकिन फिर भी देखो मस्त चल रहे हैं। और जो व्यक्ति सूखी खा रहा है वो बीमार पड़ा हुआ है हॉस्पिटलों में। समझ में आया? मीठा नहीं खाना, घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो इसलिए बुद्धि को ज्यादा खराब नहीं करना, इन चीज से उपयोग हटाना, जो अपनी प्रयोजन की चीज है उसमें बुद्धि लगाना, उसमें टाइम लगाना, ये सब अपने आप व्यवस्था चलती है इसकी। इसका मतलब ये नहीं जल्दी हो जाए। हाँ देखो, बाकी तो कल कहानी सुनाई थी ना विवेक के लिए, कि विवेक बहुत जरूरी है। नहीं तो उसके अलावा आप जितनी पढ़ाई पढ़ लें, जितनी विद्या हो, लेकिन आपको अपना स्व विवेक नहीं है तो सब बेकार है। इतना तो आदमी को इतना विवेक होना चाहिए कि आज मैंने कैसा खाना खाया, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, नींद ही नींद आई जा रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, भारी भारी हो रहा है, तो उसको अपने आप देखना चाहिए कि भाई आज तूने ऐसा क्या खाया। और किसी दिन खाना खा के बिल्कुल हल्के फुल्के रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो ये तो अपने आप सोच के जीव को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पूरा समय, ताकत, अपनी सारी एनर्जी उन्हीं को तोलने में वेस्ट कर दे पूरे दिन। ये तो डॉक्टरी साइंस भी ये कहती है कि दिमाग से रिलेशन है। अगर नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव भाव है, तो आप बीमार ज्यादा रहोगे। अगर आप सही सोचते हो तो बीमारी, क्योंकि आपके शरीर में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं आपकी सोच के हिसाब से। और अगर आप तत्व ज्ञानी हैं, तत्व विचार आपके चलता है, तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे। आपकी बॉडी में हमेशा अच्छे केमिकल रिलीज होंगे क्योंकि आप शांत हैं, तो सब चीजें बढ़िया चलती हैं। तो यानी आप ये समझ लो, आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्वाध्याय करने की जरूरत है। मानसिक शांति होनी चाहिए। आज बड़े बड़े लोग ऐसे दोनों हाथ से पैसा लुटा रहे हैं कि हमें मानसिक शांति मिल जाए, मेडिटेशन की क्लास में जा रहे हैं, और हम मंदिर को छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। समझ में आया ना? आज के टाइम में लोग अपनी पूरी दौलत लुटाने तैयार हैं कि मुझे मानसिक शांति चाहिए। पैसे देके मेडिटेशन में जाते हैं और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। हाँ, ऐसे भी देखे। तो भैया देखो, कहते हैं ज्ञानी को तत्व में शंका नहीं है, माने वस्तु का स्वरूप उसको नक्की है कि कोई किसी का बुरा और भला नहीं कर सकता। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मेरा कभी मरण नहीं होता। ऐसी जिसको पक्की श्रद्धा है, अब उसको कांक्षा भी नहीं होती, वो किसी से क्यों मांगे, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे क्या दे देगा, ये खुद को ही दे ले, उसमें समर्थ नहीं है। हमें क्या लगता है, डॉक्टर ऐसा लगता है कि मानो भगवान है। अरे इससे पूछो कि इसने अपने घर में जो जवान मौत हुई थी, इसका बच्चा चला गया डेंगू में, इसने क्यों नहीं बचा लिया? वो पंडित ब्रह्मचारी राजमल जी ने चर्चा संग्रह है उसमें लिखा कि राजा को देखकर पृथ्वी हंसती है। हाँ, क्या? राजा को देखकर पृथ्वी हंसती है। कि एक और आ गया, एक और आ गया माने कि एक और पागल आ गया। इससे पहले भतेरे चले गए जो ये कहते थे ये मेरी पृथ्वी है, मैं इसका सम्राट हूं। वो देखो ना, भरत चक्रवर्ती को लिखने को जगह नहीं मिली, वो ये सोच रहा था कि मैं ही हूं नंबर 1 सुपर हीरो जिसने 6 खंड जीत लिए। और जब वो लिखने गया, कहाँ पर कौन सी शिला होती है, वो नाम क्या है उसका, चंद्र, पता नहीं,
नाम भूल गया। तो उस शिला पर लिखने गया, और कौन से रत्न से लिखता है वो? कांकनी रत्न या कौन सा रत्न होता है? तो जब उससे लिखने गया तो उसे उस शिला पे जगह नहीं मिली नाम लिखने की, कि मेरे से पहले इतने चक्रवर्ती हो गए और मैं सोच रहा हूं कि ये काम मैंने ही आज करके दिखाया है। वहां नाम मिटाना पड़ा पुराने किसी चक्रवर्ती का, तब लिखने को जगह मिली। तो इसलिए राजा के ऊपर ये पृथ्वी हंसती है और वैद्य के ऊपर काल हंसता है। हाँ, कि ऐसे ऐसे कितने वैद्य काल के गाल में समा गए। जो ये दंभ भरते थे, वो धनवंतरी वैद्य, वो भी कहाँ रहा? हाँ, वो कोरोना में चला गया। वो क्या नाम था? अग्रवाल, के अग्रवाल। बताओ, समझ में आया? कि बताओ क्या तुम समझाओगे, क्या करोगे? तो इसलिए उस वैद्य के ऊपर काल हंसता है कि तू तो मेरी दाढ़ में दबा हुआ है और तू सामने वाले को समझा रहा है कि कैसे बचे। तो इसलिए इन चक्रों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। अब जो शांति का मार्ग है उस मार्ग को पकड़ने की जरूरत है। तो बात ये चल रही है कि जो निशंकित है वही निकांक्षित हो सकता है, माने उसे किसी से कोई आकांक्षा नहीं होती। आकांक्षा तो नहीं होती, कोई शिकायत भी नहीं होती, कोई गिला शिकवा नहीं होता, कोई चाहना नहीं है। चाहा गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। वो शहनशाहों के भी शहनशाह है। शहनशाह को भी चाहिए कि मुझे राज्य जीतना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बताओ वो कौन है? वो है दिगंबर मुनिराज। तभी तो वो महाराज हैं, राजाओं के भी राजा हैं। भरत चक्रवर्ती आदि सम्राट भी वो है ना, चक्री चरणन शिरनाए, नहीं क्या है? चक्री चरणन शिरनाए भाव अनर, कुछ ऐसा है कि वो जमीन में सर लुभाता है। हाँ, तो गुण मूल 28 युक्त मुनिवर को ध्याऊं, अपना चैतन्य स्वरूप निज में प्रगटाऊं। तो ऐसे वो महाराज हैं जिनके सामने ये सारे राजा झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? उनकी उस शांति पे, उनकी उस समता पे, कि इनके पास कुछ नहीं है फिर भी इतने सुखी कैसे हैं? तो वो आकर्षण किस चीज का है? वो वीतरागता का है, वो उनके सुख का है, उनकी निर्लिप्तता का है, निर्वांछकता का है ना। हमें और तुम्हें भी तो कई बार कोई गरीब व्यक्ति हो तो उसको देख के मन ललचाता है, देखो कितना खुश है, कितना सुखी है। एक छोटी सी एक कमरे में रहता है, वहीं इसकी रसोई है, वहीं 2 भांडे रखे हैं, अपना सुबह ताला लगाया, चला गया काम पे, शाम को आया, फिर अपनी 2 रोटी सेकी, खाया, अपना मस्त है ना। यहाँ पे 10 कमरे हों तो भी ये है कि और थोड़ा और, समझ में आया? और कितनी कम चीजों में उसका गुजारा चल जाता है, उतना कम दुखी है, और उसके चेहरे पे संतुष्टि है। वो साम्य भाव जिस चेहरे पर, वह चेहरा शोभा पाता है। ठीक है ना। क्रीम और पाउडर मुख को सुंदर नहीं मलिन बनाते हैं। समझ में आया? अब ये जो साम्य भाव का वो है, वो अलग ही है, वो वीतरागता है। मुनिराज के चेहरे पर उस वीतरागता को देखकर ही, माने कैसे क्रूर पशु भी शांत हो जाते हैं। ऐसा क्या जादू है कि जादू वीतरागता का है? हर एक व्यक्ति समझता है। देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेज हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, सबको समझ में आता है कि शांतिमय मुद्रा क्या है और अशांत मुद्रा क्या है। और हर एक छोटा सा बच्चा भी, जब उसकी माँ भयंकर क्रोध में होती है ना, तो वो भी नहीं रोता, चुप हो जाता है। समझ में? दूध भी नहीं मांगता। अबोला बालक भी, उसको भी इतना समझ में आ रहा है कि क्या क्रोधितपना है, क्या शांतपना है।
माने छोटे छोटे से बच्चे 2-2 साल के, उनकी माँ जब आंख दिखाती है तो एकदम सहम जाते हैं वो बच्चे हैं। तो ये तो सबको ज्ञान है। तो निकांक्षित गुण की गाथा पढ़ते हैं पेज नंबर 567 पर। लेकिन ये समझना, इसके मूल में तत्व ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, तभी तो ये होंगे। जो दुण करे दिकंखम कम फलेषु तः सब धम्मेषु सोनिकंको चेदा सम्मा दिट्ठि मुने दब्बो। जो कर्म फल अरु सर्व धर्मो छिन्न मूर्ति वो। जो चेत्यता, चेत्यता माने चेतने वाला, कर्मों के फलों के प्रति तथा सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता, माने इच्छा नहीं। एक तो कर्म का कोई फल नहीं चाहिए उसे, कर्म फल की वांछा नहीं है। और ये जो लिखा सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता, उसको निष्कांक्ष सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अब सर्व धर्मों की वांछा नहीं करता, देखो धर्म से तात्पर्य स्वभाव से होता है कि जितनी अन्य अनेक वस्तुएं हैं, हर एक वस्तु अपने धर्म सहित होती है ना, तो किसी भी पर वस्तु के धर्म की उसको आकांक्षा, जैसे गोरा काला मोटा पतला लंबा छोटा, ये किसके धर्म है? गोरा काला होना इसका काम है, ये इसका धर्म है, पुद्गल का, शरीर का। तो उन धर्मों की वांछा नहीं करता कि मैं गोरा हो जाऊं, कि मैं काला हो जाऊं, कि मैं लंबा हो जाऊं, कि मैं छोटा हो जाऊं। एक बात। दूसरा, जितने अन्य मत हैं कि वो कहें कि इससे स्वर्ग हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, उससे, जिसको कर्म फल की वांछा नहीं, उसे किसी मत की भी वांछा नहीं है, उन धर्मों की वांछा नहीं है। और एक धर्म पुण्य के अर्थ में भी आता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। तो वहां जिस धर्म के करने से संसार सुख होता है, वहां धर्म का मतलब पुण्य भाव है, तो उसे उस पुण्य फल की भी वांछा नहीं है। ऐसा वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि निकांक्षित है। देखो, आप कभी कल्पना करके सोचो, सोचने मात्र से ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि वो दिन कब आएगा कि जब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं होगी, ना तो किसी पदार्थ को मिलाने की इच्छा, ना हटाने की। वो तो जब होगी तब होगी। लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी, घर पे हो, दुकान पे हो, ऑफिस में हो, कहीं हो, कोई भी बहस चल रही हो, मतभेद चल रहा हो, लेकिन आप वहाँ समता भाव रखें, ना आपको कुछ कहने का भाव आए, ना समझाने का भाव आए, ना निषेध करने का, ना अपनी कहलवाने का, आप साम्य भाव रूप स्थिर रहो, फिर देखो आपको कैसा आनंद आता है। तो जीवन में हर क्षण वो आपकी सामायिक होगी। क्या होगी? सामायिक होगी। लेकिन उसका अभ्यास ऐसे बैठ के किया जाता है शांत होके, कि तत्व विचार, तत्व का निर्णय करना, और फिर जब उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर चलते फिरते उठते बैठते भी निरंतर वैसा वो भेद विज्ञान, वो साम्य भाव बना रहता है। माने जब शुरू में साइकिल चलानी सीखी होगी तो कितना कंसंट्रेट करना पड़ता था, कितनी सावधानी से, हैंडल का भी ध्यान रखो, पैडल का भी ध्यान रखो, आगे भी पीछे भी, बाएं भी दाएं भी। लेकिन जब अभ्यस्त हो गए तो साइकिल भी चलती रहती है, हाथ भी ऐसे उठा के चलाते रहते हैं, पैडल का भी कोई ध्यान नहीं, आगे पीछे का भी कोई ध्यान नहीं, सब हो जाता है ना। तो ऐसी प्रारंभ अवस्था वाले जीव को बुद्धिपूर्वक, ठीक है ना, नियम पूर्वक जैसी प्रक्रिया चरणान योग आदि ग्रंथों में बताई, उसके हिसाब से सामायिक आदि का अभ्यास करना चाहिए। और वो सामायिक आदि का अभ्यास करने पर उसकी स्वयं की योग्यता ऐसी पकती है कि फिर सामायिक के काल में ना भी हो तो भी उसके निरंतर सहज में वैसा साम्य भाव बना रहता है। और उस साम्य भाव का नाम ही
सामायिक है। देखो, जीव को लगता ही नहीं है कि मैंने राग द्वेष किया तो मैंने अपना नुकसान किया, और मैंने अपने आत्मा को अगर राग द्वेष से बचा लिया तो यही बहुत बड़ा लाभ है। समझ में आया? माने 2-4 लाख रुपए कमा लें, प्रॉफिट कर लें, वो तो लाभ दिखता है, लेकिन अपने आत्मा को राग द्वेष से छुड़ाना वो लाभ नहीं दिखता, जबकि असली लाभ तो ये है। देखो इसका भाषा टीका। क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति तथा समस्त वस्तु धर्मों के प्रति, माने ऐसा नहीं कि ये चीज अच्छी और ये चीज बुरी, ऐसी उसको कोई आकांक्षा नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने जिस स्वभाव में परिणमित होती है उसके प्रति वो समता रखता है। और अज्ञानी, पता नहीं ये कैसी चीज है, ऐसे होनी चाहिए थी, पता नहीं इसका रंग कैसा वैसा होना चाहिए था, तो वो साम्य भाव रखता है। ज्ञानी, उसको आकांक्षा नहीं है इसका रंग सफेद हो, नीला हो, पीला हो, मेरे से क्या मतलब है? इसका तो इसका इस शरीर का भी काला हो, नीला हो, पीला हो, इससे मेरे सुख दुख का कोई संबंध है ही नहीं। मेरी हाइट 7 फुट हो कि 4 फुट हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? अभी बाल सफेद हो, काले हो चाहे ना हो, इससे बताओ आत्मा के सुख का क्या संबंध है? लेकिन परेशान हो रहा है जी अपनी मिथ्या बुद्धि से। तो समस्त वस्तु धर्मों के प्रति, माने जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उनका जो स्वरूप है उसके प्रति भी उसे कोई आकांक्षा नहीं है, इसलिए वो निर्वांछक है। इसलिए उसे कांक्षा से होने वाला बंध तो नहीं है, अपितु निर्जरई है। सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती तथा सर्व धर्मों की वांछा भी, अर्थात सुवर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि, माने सोना हो चाहे पाषाण, उसको सब एक जैसे, हरि मित्र, महल, मसान, कंचन, कांच, निंदन, तुतिकरण, ये लिख दिए हैं, निंदा, प्रशंसा आदि के वचन, ऐसे वस्तु धर्मों की, माने पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है। उनके प्रति भी समभाव है, समानता का भाव। अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की भी उसे इच्छा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध नहीं होता। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, कमजोरी है ना, इसलिए उस वर्तमान वेदना को मिटाने के लिए उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण होती है। अब आप कहोगे कि आप तो कह रहे हो सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती, तो इच्छा के बिना ही दुकान पे चला जाता है, इच्छा के बिना ही दाल रोटी बनवा लेता है, इच्छा के बिना ही खा लेता है, ऐसा कैसे? बात ये नहीं है, बात ये वो इच्छा को भला नहीं मानता, लेकिन फिर भी अभी जितना राग द्वेष है उसमें इच्छा होती है और वो इच्छा का कष्ट सहा नहीं जाता, तो अपने पुण्य प्रमाण, उसकी व्यवस्था, उसका विकल्प भी उसको होता ही है, लेकिन वो उसको रोग मानता है। तो चारित्र मोह के उदय के कारण होती है, किंतु वह उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता, माने जानता है कि मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म के उदय से होने वाला विकार है, मेरा स्वरूप नहीं है। वह कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिए उसे वांछाकृत बंध नहीं होता। नीचे और देख लो 2 लाइन 2 मिनट में ये पूरी हो जाएगी गाथा। जो शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर वांछा नहीं करता है। गजब की बात है, ठीक है, अभी जल्दी से करने वाली नहीं है, कल ही लेंगे फिर इसको। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।